हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनमोल स्टडी ऑनलाइन। स्वागत आप सबका एक नई वीडियो में। दोस्तों, क्लास 9th के प्रिय विद्यार्थियों, आज आपके बीच हम लेकर के आए हैं एसएसटी ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर है। दोस्तों, चैप्टर थर्ड है अपवाह। चैप्टर का नाम है अपवाह। और अपवाह चैप्टर से मैं पिछली वीडियो में एमसीक्यू क्वेश्चंस को लाया था। आप देख लिए होंगे तो ठीक है, और नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आके देख सकते हैं हमारे चैनल पे। और अपवाह चैप्टर से आज कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो वन लाइनर के रूप में रहेंगे, वन लाइनर के रूप में, जो आपको टर्म 1 एग्ज़ाम में एमसीक्यू के रूप में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस को वन लाइनर के रूप में हम इसलिए रखा हूँ ताकि आप उसके आंसर को अच्छी से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो बिना देर किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं एग्ज़ाम के लिए, तो आपको बारीकी से रिवीजन कर लेना एक बार। तो आज आपका एक टेस्ट के रूप में रहेगा। और देखिए आपके इन सवालों में कितने सवालों के जवाब सही हो पाते हैं, आप कमेंट में बताइएगा। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चंस मैं लाया हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका जवाब होगा जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात, याद रखिएगा। इसको गरसप्पा भी कहते हैं, है ना। गरसप्पा भी नाम इसका है, गरसप्पा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नंबर 2 देखिए, जोग जलप्रपात गरसप्पा। दूसरा क्वेश्चन, गंगा नदी के उद्गम स्थल का नाम बताइए। दोस्तों, गंगा नदी जहाँ से निकलती है वह स्थान को क्या कहते हैं? आंसर होगा दोस्तों गंगोत्री। याद रखिएगा, गंगोत्री। क्या आंसर होगा? गंगोत्री होगा। ग से गंगा, ग से गंगोत्री। याद रखिएगा नाम हिमानी। हिमानी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हिमालय से निकलती है, गंगोत्री स्थान से। आगे बढ़ते हैं, गंगोत्री। देखिए आपका आंसर मिलते जाएगा। तो अगला सवाल है, भारत में स्थित खारे पानी का झील का नाम क्या है? आपको ये बताना है। भारत में जो खारे पानी का झील है उसका क्या नाम है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा चिल्का झील। याद रखिएगा, चिल्का झील, चिल्का झील। ठीक है, जो कि उड़ीसा में है दोस्तों, चिल्का झील। आगे बढ़ते हैं, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, ये आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा सुंदरवन। याद रखिएगा, सुंदरवन जो है संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरवन। ठीक है, जितने भी आंसर मैं बता रहा हूँ सारे के सारे आंसर आप कॉपी में नोट करते जाएं और याद कर लें, क्योंकि ये सब प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है टर्म 1 एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं, सुंदरवन। अगला सवाल है दोस्तों, पृथ्वी का कितना भाग पानी से ढका हुआ है? पृथ्वी का कितना भाग पानी से ढका हुआ है, आपको ये बताना है। तो इसका जवाब होगा दोस्तों 71%। याद रखिएगा, और 29% जो है वो स्थल भाग है, और 71 जो है आपका ये जल भाग है। ठीक है, जिसमें कौन कौन भाग आ जाते हैं? झील, नदियाँ, समुद्र, ये सब आ जाते हैं 71% के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं, 71%। देखिए अभी हम आपको बताए थे, आप इसका जवाब खुद दीजिएगा, मैं नहीं बता रहा हूँ। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, चिल्का झील किस राज्य में है? अभी हम बस 1 मिनट के पहले मैं बताया था चिल्का झील किस राज्य में है। तो आप कमेंट में बताइएगा किस राज्य में है। हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
कौन सी नदी है जो नेपाल में हिमालय से निकलती है? तो इसका सही जवाब होगा कोसी नदी। याद रखिएगा आप इसे, कोसी नदी। ठीक है, कोसी नदी जो है वो हिमालय से निकलती है। कहाँ निकलती है? नेपाल में निकलती है। ठीक है ना, जो कि बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। आगे बढ़ते हैं। देखिए, थोड़ा मैं इसे छोटा कर लूँ। ये देखिए छोटा हो चुका है। क्वेश्चन, लद्दाख, गिलगित तथा पाकिस्तान से बहने वाली नदी कौन है? यहाँ पे लिखा हो भागने वाला, ये मिसप्रिंट हुआ है। यहाँ पे आप लिखिएगा बहने वाली। बहने वाली। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। तो इसका जवाब बताइए। आंसर होगा दोस्तों सिंधु नदी। याद रखिएगा, सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है ये आपका लद्दाख, गिलगित और पाकिस्तान से बहती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, जिन नदियों में पूरे वर्ष जल का प्रवाह रहता है उसे क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका ये भी इम्पोर्टेंट था। सारे के सारे इम्पोर्टेंट इस वीडियो में जितने भी सारे सवाल हैं सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। तो जिन नदियों में पूरे वर्ष यानी सालों भर जल का प्रवाह रहता है, यानी कि जल रहता है उसमें, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं 12 मासी। क्योंकि एक साल में कितना महीना होता है? 12 होता है दोस्तों। तो यहाँ पे वर्ष भर मतलब सालों भर पानी रहता है वहाँ पे, तो 12 मासी उसको बोलेंगे हम लोग। ठीक है, पूरे साल उसमें जल का प्रवाह होते रहता है, बहता रहता है पानी, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान में चिनाब से मिलने वाली नदी कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिलने नदी कौन है? इसका आंसर होगा झेलम, जो कि पंजाब में है, और ये चिनाब नदी से जाके मिलती है, पाकिस्तान में जाके मिलती है चिनाब नदी से। याद रखिएगा। ठीक है, याद रखने का तरीका देखिए, च, छ, ज और झ पढ़े होंगे। तो च जिसमें है उसी में आपको झ है, च छ ज झ इया, इसी में आपका झ है। तो च से चिनाब हो गया आपका ये, और झ से हो गया आपका ये झेलम नदी। तो याद रखिएगा इस तरह से कि पाकिस्तान में चिनाब से मिलने नदी का नाम झेलम नदी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्यास कुंड से उत्पन्न होने वाली नदी कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यास कुंड से उत्पन्न होने वाली नदी कौन है? तो इसका आंसर होगा व्यास नदी होगा। बहुत ही आसानी से आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, देखिए व्यास कुंड, तो व्यास जब नाम ही इसमें है तो व्यास कुंड से व्यास नदी निकला है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए, किन नदियों से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है? देखिए, इंदिरा गांधी नहर किन नदियों से निकाली गई है? तो इसको आप याद रखिएगा, मैं ट्रिक बता रहा हूँ। सबसे पहला नदी का नाम लिखेंगे रावी। ठीक है, अब ख़त्म कहाँ हुआ? वी में ख़त्म हुआ, तो वह से हो जाएगा व्यास। आप इसे याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है ये। व्यास ख़त्म कहाँ हुआ? स से हुआ, तो स से शुरू कीजिए, सतलज। ठीक है, ये हुआ आपका 3 ठो नदी का नाम, एक रावी, दूसरा व्यास, तीसरा सतलज। और यही तीनों नदी जो है यहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, रोहतांग दर्रा के पास किस नदी का स्रोत है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रोहतांग दर्रा जो है उसके पास किस नदी का स्रोत है? आंसर इसका होगा व्यास नदी। ठीक है, याद रखिएगा, रोहतांग दर्रा के पास व्यास नदी का जो है वो स्रोत है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए 14, ये देखिए 14 नंबर, कौन सी मुख्य शीर्ष नदियाँ मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? कौन सी मुख्य शीर्ष नदियाँ मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? इसका
जवाब आपको देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अलकनंदा। अलकनंदा। और एक होगा भागीरथी। 2 नदी है दोस्तों, भागीरथी भागीरथी। ठीक है, कि 2 नदी जो है वो गंगा नदी का निर्माण करती है, ये दोनों नदी मिलकर के। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आगे देखते हैं 15 नंबर सवाल। देखिए, नदी या धारा जो बड़ी नदी या झील में जाकर मिलती है क्या कहलाती है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। नदी हो या कोई धारा हो, जब बड़ी नदी या झील में जाकर के ये मिल जाती है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सहायक नदियाँ। ठीक है, सहायक नदियाँ इसको कहा जाता है। जो भी नदी हो, ठीक है, वो झील में जाके मिलती हो चाहे बड़ी नदी से मिलती हो तो उसको सहायक नदियाँ कहते हैं। ठीक, देखिए सहायक नदियाँ। थैंक्स, ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, जिससे कि आपके साथ आपके अन्य साथी भी लोग इस वीडियो का भरपूर फ़ायदा उठा पाएंगे। ठीक है, और दोस्तों समय कम है, आपको पढ़ने की बहुत अधिक ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा सवाल आपको नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। बस जितना मैं बता रहा हूँ, वीडियो में डाल रहा हूँ, ये सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और यही सब प्रश्नों के अंदर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, हर वीडियो मेरा देखा कीजिए, आपको बेनिफिट होगा। और दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को इस तरह का एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करने का कार्य करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।